लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन इजराइल वॉर इन लेबनान, एलाइज मस्ट नॉट एक्सेप्ट अ रिपीट ऑफ द क्राइम्स इन गाजा। इसमें ये कहा गया है कि दुनिया की नज़र इस समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के ईरान वाले टकराव पर टिकी है, लेकिन इसी बीच लेबनान में चल रही जंग को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। लेख बताता है कि इजराइल के हमलों में वहां अब तक बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और आबादी का बड़ा हिस्सा विस्थापित हो गया है। शुरुआत सटीक हमलों के दावे से हुई, लेकिन अब ये खुलकर सैन्य कार्रवाई और कब्जे की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया है। संपादकीय का मूल तर्क ये है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के नाम पर वही पैटर्न दोहरा रहा है जो पहले गाजा में देखा गया। बड़े पैमाने पर तबाही, नागरिकों का पलायन, बुनियादी ढांचे पर हमले और यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाओं को भी निशाना बनाने के आरोप। लेख चेतावनी देता है कि अगर लेबनान में भी इसी तरह का कब्जा होता है तो इसे हिज़्बुल्लाह खत्म नहीं होगा, बल्कि और मजबूत हो सकता है, क्योंकि ऐसे हालात में स्थानीय लोग उसी पर निर्भर हो जाते हैं। संपादकीय ये भी इंगित करता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति और उनके गठबंधन के दक्षिणपंथी सहयोगी इस संघर्ष को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से इस संघर्ष को रोकने की गंभीर कोशिश की उम्मीद कम ही है और यूरोपीय देशों, खास तौर पर फ्रांस पर शांति की कोशिशों का बोझ आ गया है। आखिर में लेख साफ संदेश देता है कि गाजा में जो कुछ हुआ उस पर पश्चिमी देशों की कमजोर प्रतिक्रिया ने इजराइल को और आक्रामक बना दिया है। अब अगर लेबनान में भी वैसा ही दोहराया जाता है तो उसके लिए सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी देश भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए संपादकीय की अपील है कि पश्चिमी देश अब सिर्फ बयानबाजी ना करें, बल्कि असली दबाव बनाएं, ताकि लेबनान को गाजा जैसी तबाही से बचाया जा सके। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख बिग टेक शुड पे फॉर व्हाट इट हैज डन टू अस, इसमें एक बहुत अहम बदलाव की ओर इशारा किया गया है। अब बड़ी टेक कंपनियों की जवाबदेही तय होने लगी है। लेख कहता है पहली बार कैलिफोर्निया की एक अदालत ने मेटा और यूट्यूब को उनके प्लेटफॉर्म के डिजाइन के कारण एक यूजर को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार माना। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे कभी सिगरेट कंपनियों को उनके उत्पाद से हुए नुकसान के लिए भारी मुआवजा देना पड़ा था। लेख का असली मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया का नुकसान सिर्फ कंटेंट से नहीं, बल्कि उसके डिजाइन से हो रहा है। जैसे अनंत चलने वाला इन्फिनिट स्क्रॉल, अपने आप चलने वाले वीडियो, लाइक्स और नोटिफिकेशन, ये सब यूजर को स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इन फीचर्स का मकसद है ज्यादा से ज्यादा समय और ध्यान खींचना, भले ही इसके बदले यूजर की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़े, जैसे एग्जाइटी, डिप्रेशन या खुद की छवि को लेकर असुरक्षा। लेख ये भी बताता है कि अब तक टेक कंपनियां 1996 के एक कानून सेक्शन 230 का सहारा लेकर बचती रही हैं, जिसमें उन्हें यूजर के पोस्ट किए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। लेकिन अब नए केस इस दलील को चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म का डिजाइन ही नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और अदालतें अब उसी दिशा में सोच रही हैं। लेख के मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ मुआवजे की नहीं है, बल्कि सिस्टम बदलने की है। अगर टेक कंपनियों को उनके हानिकारक डिजाइन के लिए आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो शायद वो अपने प्रोडक्ट्स को कम नुकसानदेह बनाएंगी, जैसे कम लत लगाने वाले फीचर्स, यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और कम भड़काऊ कंटेंट। आखिर में लेख एक साफ संदेश देता है, सोशल मीडिया को बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे ऐसे चलाना अब महंगा पड़ना चाहिए कि कंपनियां खुद ही अपने तरीके बदलें। जैसे सिगरेट पर नियंत्रण लगाया गया,
वैसे ही टेक कंपनियों पर भी जिम्मेदारियों का दबाव बनाना जरूरी है। यही इस लेख का मूल विचार है। अब समय आ गया है कि टेक कंपनियां अपने मुनाफे के साथ साथ समाज के नुकसान की भी कीमत चुकाएं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ईरान टू लेबनान, 4 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड बाय यूएस इजरायली वॉर। इसमें इस युद्ध के उस पहलू पर ध्यान दिलाया गया है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता, यानी आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा सीधा असर। लेख बताता है कि ईरान और लेबनान में अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई के चलते अब तक करीब 40 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। सिर्फ ईरान में ही लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जहां बुनियादी ढांचे जैसे घर, अस्पताल, स्कूल, सब पर भारी नुकसान हुआ है, जिससे लोगों के लिए अपने ही शहरों में रहना मुश्किल हो गया है। लेख समझाता है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक बड़े शरणार्थी संकट का खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि अभी तक सीमाओं पर बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का प्रवाह नहीं दिखा, लेकिन अंदरूनी विस्थापन तेजी से बढ़ रहा है और पड़ोसी देश भी सतर्क हो गए हैं। दूसरी तरफ लेबनान में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, जहां इजरायली सेना ने बड़े इलाके खाली कराने के आदेश दिए हैं और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। कई परिवार सड़कों, गाड़ियों या अस्थायी शेल्टरों में रहने को मजबूर हैं। लेख का एक अहम हिस्सा ये भी बताता है कि सिर्फ बमबारी ही नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से पुलों और कनेक्टिविटी को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और मुश्किल हो जाए। इजराइल कार्ड्स के आदेश के बाद दक्षिणी लेबनान के कई अहम पुलों को नष्ट कर दिया गया, जिससे पूरा इलाका देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट गया है। जोसेफ ऑन ने इसे एक बड़ी साजिश बताया है, जिसका मकसद सीमावर्ती इलाके में स्थायी बफर जोन बनाना और कब्जे को मजबूत करना है। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य या राजनीतिक टकराव नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट में बदल चुका है, जहां लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं खत्म हो रही हैं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल रही है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की हकीकत है जिनकी जिंदगी इस जंग ने पूरी तरह बदल दी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।